चौधरी सर एक मिनट पुष्पेंद्र जी बताइए सर, बोलिए अमन जी, थोड़ा समय दे देंगे तो मैं थोड़ा जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत गंभीर विषय है ये। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि शहजाद जी ने जो बात रखी है वो कहीं ना कहीं ठीक रखी है। आज का अगर टाइम्स ऑफ इंडिया आप फ्रंट पेज खोलें तो इसमें 2 आंकड़े दिए हैं कि पिछले साल सीवियर AQI 400 से ऊपर रही थी। कब रही थी? दिसंबर 21 और जनवरी 2 के बीच में। जबकि पराली जलाने का लास्ट घटना होती है, लास्ट घटना अगर कोई रहती है तो वो 30 नवंबर तक खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पराली को अगर हमने बिल्कुल माइनस कर दिया दिसंबर में, फिर भी आपकी दिसंबर एंड में और जनवरी में AQI जो है वो सीवियर में कैसे पहुंची? पहली बात। दूसरा ये है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका एक ही सॉल्यूशन है, मशीन इसका सॉल्यूशन नहीं है। मशीनों में खर्चा होता है, सब्सिडी आप देते हो तो वो मशीन की कीमत दुगनी हो जाती है। मशीन चलाने में डीजल का प्रयोग होता है, उससे पॉल्यूशन फैलता है। और मशीन इसको तत्काल 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में ही खत्म कर पाती है। हमें इसका तत्काल निस्तारण करना है तो उसके लिए हाथ से कटाई करनी पड़ेगी, जैसे वेस्टर्न यूपी में होता है। जैसे हरियाणा सरकार ने कुछ पैसे दे दिए तो वहां हाथ से कटाई हो गई, कुछ मशीनें भी दे दी। इसी प्रकार से जो मैंने बताया 2,500 रुपये एकड़ का ही इनका आंकड़ा मान लें। अगर इनकी वजह मतलब केंद्र सरकार नहीं दे रही थी तो ये जो हरियाणा, ये राजस्थान, दिल्ली की सरकार और पंजाब की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, ये अपनी तरफ से दे के कहते हैं कि भाई हमने अपना पैसा दे दिया, देखिए केंद्र सरकार आपको नहीं दे रही, हम इतना दे पाएंगे, अभी हमारे पास इतने पैसे हैं। तो उससे भी ये डाउन आता। आप इसकी कॉस्ट समझिए, ये 5-6 हजार करोड़ का सारा ही खेल है। अगर 2-2 हजार करोड़ रुपए तीनों सरकारें दे दें तो इसका हल निकल आएगा। अदरवाइज क्या होता है, पॉल्यूशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस की वजह से। पुष्पेंद्र जी एक मिनट सर, एक मिनट, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये संजीव भाई, आम आदमी पार्टी की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से प्रति एकड़ कितना रुपया किसानों को दिया गया पराली नहीं जलाने को लेकर? कुछ दिया गया, कुछ ऑफर किया गया, कुछ दिया गया? 1,000, 1,500, 500 कुछ दिया गया? मैं जानना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता है। नहीं, जैसा अभी हमने बिल्कुल प्रपोजल रखा था कि 1,000 रुपया प्रपोजल नहीं दिया गया था, कुछ 1,000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और 1,500 रुपये दे दे तो पूरा समाधान हो जाएगा। अभी मतलब कुछ नहीं दिया गया था, केंद्र सरकार टर्न डाउन कर दिया, तो फिर जो बाकी जो तरीके तो उस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। संजीव भाई, मतलब प्रपोजल था, किसानों को कुछ नहीं दिया गया था, पराली नहीं जलाने की एवज में प्रति एकड़ कुछ नहीं दिया गया था पंजाब में? नहीं, अगर ये 500 रुपये या 1,000 रुपये देने से ये समस्या का खत्म अंत नहीं होने वाला है। इनका खर्चा सरकार ने प्रति एकड़ 1,000 दिया पराली नहीं जलाने पर। 8,000 रुपये खर्चा है। नहीं सर, एक मिनट सुनिए सर, नहीं, फैक्ट सुनिए संजीव भाई, फैक्ट्स पर गलत अगर हूं तो बताइएगा। खट्टर सरकार ने प्रति एकड़ 1,000 दिया पराली नहीं जलाने पर, प्रति एकड़ 1,000। बेलर मशीनों के माध्यम से पराली की गांठें और बेचकर उसको मुनाफा, एमएसपी पर पराली खरीद की प्रक्रिया, ये सारे आप बताइए क्या स्टेप्स उठाए? अगर मैं गलत हूं, शहजाद को चुप कराइए, बताइए देश को, पंजाब में पराली कम करने को लेकर जलाने की घटनाएं, क्या स्टेप्स उठाए आपने संजीव भाई? देखिए, पहले हमने आपको बताया कि जो मशीन्स बांटने थे किसान को, वो बड़ी संख्या में मशीन्स को बांटे जा रहे हैं। ठीक। दूसरी बात कि हमने पंचायत तालुका लेवल पे एक अवेयरनेस टीम बना करके किसानों से बात की जा रही है। ठीक। तीसरी बात कि इससे जुड़े जितने भी चाहे वो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं, ये सब एक अवेयरनेस ड्राइव चला रहे हैं। हमारे सभी एमएलए, पंचायत बाज, वहां के प्रतिनिधि से मिल करके, उनसे जाकर बात करके इसको कॉप्स जो रीजनल वर्निंग्स जो है उसको कम करने, खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेप पंजाब सरकार ले रही है। दो परमानेंट स्टेप जो हो सकता था, एक पहला कि इसको बायोगैस प्लांट बना दिया जाए ताकि इससे किसानों के लिए वो एक इनकम का सोर्स बने, और दूसरा जो हमने कहा कि अगर हम 2,500 रुपए पर एकड़ के हिसाब से अगर हम इनको दे दें तो परमानेंट ये समस्याएं खत्म हो सकती है। ये अच्छी बात है सर, बिल्कुल ठीक है सर। मतलब होता ना, हम एग्जाम्स के लिए पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन एग्जाम में फेल हो जाए तो तैयारी का क्या फायदा? रिजल्ट है ना सर नीचे 17,846। मेहनत बहुत करी, आपकी नीयत पर कोई शक नहीं है सर, मेरे को इंटेंट पर कोई डाउट नहीं कर रहा संजीव भाई, मैं आपने पूरी मेहनत करी, सब कुछ किया, लेकिन जब आप एग्जाम में तैयारी करें और एग्जाम में फेल हो जाए तो फायदा क्या? फिर मैं तो उस पर जा रहा हूं। और मॉडल है हरियाणा का, मॉडल है यूपी का। मैं बाली जी के पास 10 सेकंड शहजाद भाई, 10 सेकंड। जीएस बाली जी आ रहा हूं, जीएस बाली जी 10 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। शहजाद जल्दी से 10 सेकंड बोलिए शहजाद।
सिर्फ 10 सेकंड। मैंने अभी बताया ग्रीन फंड में दिल्ली के पास 800 करोड़ थे कि पंजाब में जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स जिनको ये देना चाहिए, क्योंकि बड़े फार्मर्स तो मैनेज कर सकते हैं, 4 लाख फार्मर्स है, अगर एक फार्मर को भी दिया जाता तो 20,000 रुपये दे सकते थे अगर देने की नियत होती, और प्लस वो 1,000 रुपये जो पंजाब सरकार दे रही, 21,000 रुपये दे देते। नहीं, अभी दिल्ली में दिया गया है, दिल्ली में जो खबर है कि कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक, सब छोड़ दो, नहीं कंस्ट्रक्शन के मजदूरों को 5-5 हजार रुपए आर्थिक मदद देने का मैं फैसला केजरीवाल सरकार एक लास्ट सवाल उसके बाद ये अभी दिल्ली का खबर है, एक लास्ट सवाल उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। हाँ। संजीव झा वो एक व्यक्ति बोलता था पूसा से मैंने बनाया बायो डिकम्पोजर, उससे तो सारा कुछ हो जाना है, मतलब वो झूठ बोल रहा था वो व्यक्ति। जीएस बाली जी लास्ट ईयर तक अरे शहजाद सुन लो मेरी बात, जीएस बाली जी शहजाद सुन लो, दिल्ली में हमने 5,000 एकड़ में हमने ये बायो डिकम्पोजर घोल डाले हैं, तो फिर किसान से जाकर बात कर लो, थोड़े घूम लो ना, बाहर निकल लो ना थोड़ा। जीएस बाली जी में बैठ करके बाली जी क्या फंड की कमी की वजह से हो रहा है ये सब? कमी क्या फंड की है या कोई और आपको प्रॉब्लम नजर आती है? आप बेहतर समझा सकते हैं जीएस बाली जी। देखिए, नहीं मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, फंड्स की कमी से हमें किसानों को जो बाकी सरकारें दे रही हैं, अभी आपने यूपी का भी बताया, अभी आपने हरियाणा का भी बताया, हमें देने में क्या ऐतराज है उनको? आप मुझे बताइए, पंजाब के अंदर मानयोग ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने 35,000 मशीनों को जो है वो सप्लाई किया है, और किसान 1,20,000 में से आपने 35,000 दिया। आप मुझे बताइए, फंड्स में से आपने फंड नहीं दिया उनको। आप बताइए 2021 के अंदर जो आंकड़े थे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की सरकार थी तब वो 13,000 थी, आज एक साल के अंदर 17,000 हो गए। आपको अगर आपकी सरकार आई है तो कम होने चाहिए थे, आज वो बढ़ गए हैं। हम दलील जो मर्जी देते रहे, हम जो मर्जी कहते रहे, अमन जी मतलब सिर्फ ये है कि हम कहीं ना कहीं फेल्यूर है इस चीज के अंदर। जो हम दिल्ली में एलिगेशन लगाते थे कांग्रेस सरकार के ऊपर, आज हम ये लगाएं आपके ऊपर एलिगेशन कि आज आपकी सरकार है तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप बताइए अवस्थी जी, आप तो ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ से, आप बताइए, आप हम पे एलिगेशन लगाते थे, हमारी सरकार पे एलिगेशन लगाते थे आप कि प्रदूषण पंजाब से आ रहा है। आज मैं कहूं कहां से आ रहा है? पंजाब से नहीं आ रहा। संजीव जी, आज आपकी सरकार है पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी से। संजीव नाम है उनका जी। संजीव जी जवाब दे दीजिए, पंजाब कांग्रेस से सवाल आया, ये हम थे तो हमें इतनी गालियां पड़ती थी, अब आप हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि 35,000 मशीन आपने बांटे, और हम अगर पलट के पूछ लें, हालांकि वो समय नहीं है कि आपने कितने मशीन बांटे थे, खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरी बात हमने आपको कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ जो लैंड था, जैसा मैंने पहले भी आंकड़े दिए हैं आपको, 40% उस एरिया में क्रॉप बर्निंग की कमी, उसमें कमी आई है। पहले 5 लाख हेक्टेयर था जो मैंने पहले केवल आंकड़े दे चुके हैं, आज 2.9 हेक्टेयर हैं। हम आप हरियाणा से तुलना इसलिए नहीं कर सकते कि हरियाणा में 11 लाख हेक्टेयर में खेती हो रही है, और 32 लाख हेक्टेयर में पराली जलाने में कमी आई है। वॉल्यूम में कमी जरूर आई है, लेकिन डेंसिटी बढ़ा है, वॉल्यूम में कमी आई है। तो अब पर्टिकुलर एरिया में जहां पे ये डेंसिटी ज्यादा है उस पर हम काम कर रहे हैं। अब वहां वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि उस एरिया में भी कमी हो। तो हम ये नहीं कहते, आप मान रहे हैं उपाय पर्याप्त नहीं हो पाए, ये अच्छी 6 महीने में हम सारा, आप मान रहे हैं कि हम नाकाम रहे, आप मान रहे हैं कि हम नाकाम रहे और हमारे उपाय पर्याप्त नहीं थे, ये मानना ही बड़ी चीज है।